हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम पार्ट 2 करेंगे 7th क्लास की फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज़ द डे द रिवर स्पोक। पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट जो हमने किया है उसका एक ओवरव्यू देती हूँ, जिसमें एक लड़की जहानवी है। शी इज़ वेरी सैड, शी इज़ फीलिंग लोनली। तो वो रिवर बैंक के पास जाके बैठी है एंड एकदम से उसको थोड़ी आवाज़ सुनाई देती है कहीं से, जिससे वो डर जाती है और वो आसपास देखती है कि कौन कौन है और कौन कौन बात कर सकता है मुझसे, पर उसको कोई नज़र नहीं आता है। सो दैट्स व्हाई शी इज़ वेरी स्केर्ड और वो बस वहाँ से भागना चाहती है। सो ये हमने फर्स्ट पार्ट में बहुत ही डिटेल में इसकी जो फर्स्ट पार्ट है उस पर डिस्कस किया हुआ है। आज हम सेकेंड पार्ट इसका डिस्कस करेंगे। शी वॉज पजल्ड, इट वॉज सच अ वॉइस like the river. It couldn't be the river. So here जो जहानवी है जो अपना देख रही है आसपास कि कौन बोला मुझसे, एकदम ऐसे खुसफुसाने की आवाज़ उसको आती है, राइट, मर्मरिंग वॉइस शी हर्ट्स फ्रॉम समवेयर। तो अब वो सोच रही है कि ऐसी आवाज़ कहाँ से आ रही है। पजल्ड, शी वॉज वेरी पजल्ड। सो पजल्ड मीन्स अनेबल टू अंडरस्टैंड। उसको समझ नहीं आ रहा है, वो समझ नहीं पा रही कि आवाज़ किसकी हो सकती है। एंड देन शी लुक्स अराउंड, तो उसे कोई दिखता नहीं है। तो इट वॉज अ वॉइस लाइक द रिवर। अब उसे लगता है कि ये नदी की आवाज़ है, पर ये नदी नहीं हो सकती है, ऐसा वो सोच रही है। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट सेड द रिवर। अगेन वापस एक आवाज़ आती है एंड इस बार जो नदी है वो उसे साफ साफ पूछती है। क्या पूछती है? टेल मी ऑल अबाउट इट। बोलती मुझे बताओ तुम, वाई यू आर सैड, क्यों हो तुम इतनी उदास? For it was the river. I've got to hurry to reach the sea, you know. Now the river says कि तुम मुझे बताओ जल्दी जल्दी कि तुम क्यों उदास हो। तुम रोज़ यहाँ पे मेरे पास आती हो, बट आज तुम कुछ ज़्यादा ही सैड हो। मुझे जल्दी बताओ, मैं जल्दीबाजी में हूँ क्योंकि मुझे कहाँ जाना है? मुझे सागर के पास जाना है। यू नो द डेस्टिनी हियर, इट शोज़ द डेस्टिनी कि हम सबकी एक डेस्टिनी होती है। रिवर बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है, एक बहुत ही इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है कि हम सबकी एक डेस्टिनी है। जैसे रिवर की डेस्टिनी है सी से जाके मिल जाना, तो वैसे हमारी एक डेस्टिनी डिसाइड की जाती है जिसे हम खुद चुनते हैं अपने लिए। एंड हमें उस डेस्टिनी को हमेशा फॉलो करते रहना चाहिए। अगर हम रुक जाएंगे तो क्या हम अपनी डेस्टिनी से मिल पाएंगे? अगर नदी रुक जाएगी तो क्या वो सागर से जाके मिल पाएगी? सेम थिंग, दे वोंट लेट मी गो टू स्कूल नाउ जहानवी। शी आंसर्स, क्या बोलती हैं वो, मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे। आई आस्क्ड माई मदर वाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक इथन एंड मीना। सो द जहानवी इज़ कन्फ्रंटिंग। जहानवी अपनी पूरी बात उनको बता रही है कि मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ स्कूल। और ये सवाल उसने किससे पूछा? अपनी मदर से। तो शी आस्क्ड हर मदर कि मैं ईथन और मीना की तरह स्कूल क्यों नहीं जा सकती हूँ। ईथन एंड मीना आर her younger siblings here, and mother had replied, you are too small baby, maybe later. So उसकी मम्मी ने उनको क्या बोल दिया कि अभी तो तुम बहुत छोटी हो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम स्कूल जाओगी। But when she was 5, little Ramu was born and mother still said, maybe next year Jahanvi, mind your little brother while I go to field. Now जब वो 5 साल की हो जाती, when she was 5 years, उसने वापस अपनी मम्मी से पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा रही हूँ या मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती हूँ। बट उस टाइम पे क्या हुआ, उसका एक छोटा भाई होगा, उसका नाम क्या है? रामू। एंड उसकी मम्मी ने बोला कि मे बी नेक्स्ट ईयर, शायद तुम अगले साल स्कूल जा पाओ, पर अभी तुम अपने छोटे भाई रामू की क्या करोगी? देखभाल करोगी। एंड ऐसे ही टाइम बीतता गया, 1 साल बीता, 2 साल बीता, यू नो, टाइम डे बाय डे शी वॉज गेटिंग ओल्डर। एंड वेन शी वॉज now she was nearly 10 and minding little Appu, who was the smallest. And after Ramu, her younger brother, उसका एक और भाई पैदा होता है, उसका नाम है अपू। पहले उसने रामू की देखभाल करी। नाउ शी इज टेकिंग केयर ऑफ लिटिल अपू, जो कि सबसे छोटा भाई है उसका। दे डोंट वॉन्ट मी, दे ओनली, शी स्टॉप विद अ सोप। वो बोलती कि वो मुझे नहीं जाने देते हैं, वो मुझे जाने ही नहीं देना चाहते हैं, वो बस चाहते हैं, पर वो झिझक जाती है, वो बोल नहीं पाती है, बस वो अपने आधे सेंटेंस में रुक जाती है। विद अ सोप, सोप मतलब एक, जैसे हम सिसकाते हैं ना, वैसे इन हिंदी सिसकना। सो शी वॉज, वो इतना ज़्यादा रो रही थी कि उसकी ऐसी सिसक रही थी। ओके,
I'm scared to go to school and I'm so old now they'll never let me go. But I wanted to go. I want to learn to read like Aiton and Meena. So नाउ जो जहानवी है वो एकदम ऐसे सिसकते हुए नदी को बताती है कि मैं डर चुकी हूँ. आई एम स्केयर्ड टू गो टू स्कूल. वो बोल रही है कि मैं मुझे अब स्कूल जाने से भी डर लग रहा है. क्यों से डर लग रहा है? बिकॉज शी इज़ 10 year old एंड शी फील्स लाइक कि अब उसे कभी भी स्कूल जाने नहीं दिया जाएगा. बट शी हैज़ एन इनर वॉइस. उसके अंदर से एक आवाज़ उसको बोलती है, उसके अंदर एक ऐसी इच्छुकता है जैसे आप कह सकते हो कि उसे स्कूल जाना ही जाना है. आई वॉन्टेड टू गो, आई वॉन्टेड टू लर्न. एंड वाई शी वॉन्टेड टू गो टू स्कूल. क्यों जाना चाहती है वो स्कूल? क्योंकि उसे क्या करना है? उसे अपने भाई और बहन की तरह लिखना और पढ़ना सीखना है. Jahanvi called her brother Aiton. Aiton means elder brother, but his real name was Gopi. So she used to call, उसके जो बड़े भैया हैं उनको वो क्या बोलती थी? एटन बोलती थी. और उनका असली नाम क्या है? गोपी है. आई वॉन्टेड टू नो. नाउ शी टेल्स कि उसको स्कूल क्यों जाना है. शी टेल्स एवरीथिंग टू द रिवर कि उसे स्कूल क्यों जाना है. तो वो क्या बताती है? वो बताती है कि मुझे जानना है. वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स. वो कहती है कि वाई स्पाइडर्स मीन यू नो ना दैट 8 legged इंसेक्ट जिसको हम मकड़ी बोलते हैं हिंदी में. तो वो बोलती है येलो फ्लावर के ऊपर जो जो मकड़ी होती है वो येलो क्यों होती है. एक छोटे से बच्चे जैसे आप सब भी बच्चे हो तो आपके मन में भी हर चीज़ को लेकर बहुत क्यूरियोसिटी रहती है ना कि ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों होता है. लाइक बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप करते हैं बच्चे. तो वैसे ही उसके अंदर भी बहुत से क्वेश्चंस हैं जो वो स्कूल जाके पूछना चाहती है. वो समझना चाहती है कि ऐसा क्यों होता है. उसमें से फर्स्ट चीज़ वो क्या बोलती है? वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स. वाई बैम्बो ट्री रसल. द मीनिंग ऑफ रसल हियर इज लाइट साउंड मेड बाय लीव्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर. जब हवा चलती है तो जो पत्तियाँ आपस में से मिलती हैं, ऐसे घिसती हैं तो एक आवाज़ करती है. आप लोगों ने भी सुना होगा. तो वो जानना चाहती है कि बैम्बू के पेड़ से आवाज़ क्यों करते हैं. वाई द मून ऑलवेज कम फ्रॉम बिहाइंड द हिल. एंड लुक एट हर इमेजिनेशन, लुक एट हर पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन कि वो कितना ऑब्जर्व करती है हर चीज़ को. वो बोलती है कि हमेशा जो चांद है, हमेशा जो मून है वो पहाड़ के पीछे से क्यों आता है. नेवर द अदर वे. वो दूसरी साइड से क्यों नहीं आता है, हमेशा वो पहाड़ के पीछे से ही क्यों निकलता है. वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर. अब नाउ शी सीज कि जो वो छोटी सी मछली होती है, बेबी फिश, अभी उसे यही नहीं पता कि जो बेबी फिश है वो कैसे एक फ्रॉग बन जाती. फ्रॉग मतलब मेढक. हैव यू सीन मेढक? सो सेम थिंग. शी डजंट नो. शी इज आस्किंग and she wanted to know the answers for all of her questions, and that's why she wanted to go to school. Okay, stop, said the river. Now इतने सारे questions she had, you know, she's asking continuously कि ऐसा क्यों क्यों क्यों. You make me breathless. What is the meaning of breathless here? Breathless mean gasping for air, typically due to exertion. जब आप इतना सब, जैसा आप, अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो 1 किलोमीटर भाग के दिखाओ, सो वट यू विल फील कि यू आर आउट ऑफ ब्रेथ, यू आर ब्रेथलेस. सो सेम थिंग द रिवर फील्स. इतने सारे सवाल उसके पास जाह्नवी के आते हैं तो वो सांस ही नहीं ले पा रही है. शी इज़ वेरी, यू नो, शी इज़ गैस्पिंग फॉर ब्रेथ. आई मीन दिस इज़ द वे ऑफ सेइंग. मतलब हम ऐसा बोलते हैं ना कि अरे रुक जाओ, सांस तो लेने दो. तो सेम थिंग द रिवर साइड, स्टॉप, लेट यू मेक मी ब्रेथलेस. सो मैनी वाइज. कहते इतने सारे वाई 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 वाई. ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों. आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज. शी सेज इतने सारे जो तुमने सवाल पूछे हैं उसमें से एक सवाल का जवाब मैं तुम्हें देती हूँ. आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज. शी नोज वेयर द मून गोज. Conspiratorially it goes down towards the sea. So here the meaning of conspiratorially is secretly. She said कि जो मून है वो बहुत ही सीक्रेटली, बहुत ही सीक्रेट तरीके से किधर जाता है. goes down towards the sea. Go down towards the sea. See where she is going, where the river is going. She is also going towards the sea. So वो बताती है कि जैसे मैं सी की तरफ जाती हूँ वैसे ही जो मून है वो भी सीक्रेटली, एकदम चुपचाप से किधर जाता है, सी की तरफ जाता है. I have seen it always take the same way over the mountains and down to the sea like me.